हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने लास्ट टॉपिक में आपको ब्रेवाइस जालक या ब्रेवाइस लेटिस के बारे में बताया था। ब्रेवाइस ने क्रिस्टलीय तंत्र को 7 भागों में बांटा, 7 भागों में विभाजित किया। ठीक है, और वो 7 भाग कौन से हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, जो मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता चुका हूँ। ठीक है ना। ये जो क्रिस्टलीय तंत्र है, उनके जो जालक के जो प्रकार हैं वो कितने हैं टोटल? 14। कितने प्रकार हैं टोटल? 14 प्रकार हैं, जिसमें क्यूबिक के लिए जालक के 3 प्रकार हैं, टेट्रागोनल के लिए 2 है, विषम लंबाक्ष के लिए 4 है। इस प्रकार से ये हम आपको लास्ट टॉपिक में बता चुके हैं। ठीक है, ये है अपने ब्रेवाइस जालक। अब देखिए यहाँ पर अक्षीय दूरियां, यानी कि ब्रेवाइस जालक में जो जालक के प्रकार हैं उनमें अक्षीय दूरियां क्या होती हैं? अक्षीय दूरियों का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर अक्षीय दूरियों का मतलब होता है किसी भी जालक में, त्रिविमी में जो जालक अपन जैसे क्यूबिक एक क्यूब बनाते हैं, क्यूबिक में 3 एक्सिस एक्स वाई जेड इस प्रकार से होती हैं। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहां पर ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये कितनी है? ए। अक्षीय लंबाई, अक्षीय दूरी कितनी है? यहां से इस कॉर्नर की जो दूरी है वो कितनी है? ए। ये वाली कितनी है? यहां से यहां तक की ये है स्मॉल बी, और ये वाली कितनी है? स्मॉल सी। ये कहलाती हैं अक्षीय दूरियां। ठीक है, अब यहां पर जितने भी प्रकार के जालक हैं, जितने भी लेटिस है, ब्रेवाइस जितने भी लेटिस हैं, उसमें जितने भी इसके काइंड्स हैं, उनके लिए इन अक्षीय दूरियों की जो कंडीशन है वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अलग अलग का मतलब देखिए, जैसे कि ब्रेवाइस जालक में क्यूबिक के लिए हम 3 प्रकार के जालक देखते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जालक, जिसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था। पहला जो होता है आद्य या अभज्य कोशिका होता है। ठीक है। नंबर 2 बीसीसी होता है, इसको कहते हैं अपन अंतः केंद्रित, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब। एक क्यूब होगा जो बॉडी सेंटर्ड होगा। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जालक के 3 प्रकार हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सब में अक्षीय दूरियां एबीसी जो है वो क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है ना। यहाँ पर अक्षीय कोण जो होंगे, ये अक्षीय कोण क्या होते हैं? किसी भी जालक के प्रकार में अक्षीय कोण क्या होते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब अल्फा बीटा गामा ये जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए इस क्यूब में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। जो यहाँ पर अपन ने ए लिया है, अक्षीय दूरी तो ए लिया ना, इसके सामने वाला जो कोण है वो अल्फा, बी के सामने वाला जो कोण है बीटा, एंड सी के सामने वाला जो कोण है वो कितना है? गामा। ए के सामने वाला जो कोण है अल्फा, बी के सामने वाला जो कोण है वह बीटा है, और सी के सामने वाला जो कोण है वो क्या है? यहाँ पर गामा है। तो देखिए ब्रेवाइस लेटिस जो है ना, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तंत्र के लिए
7 प्रकार के जो हमने यहाँ सिस्टम लिए हैं, जो तंत्र लिए हैं ब्रेवाइस लेटिस के, उन सबके जालकों के प्रकार ये हैं और इनके लिए अक्षीय दूरियां ये हैं और इनके अक्षीय कोण का मान ये है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो तंत्र है टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, इसमें दो अक्षें क्या होंगी? समान होगी, ए बराबर बी, बट इसकी अक्षें क्या होगी? सेम नहीं होगी। दो अक्षें इस प्रकार से बनाए हैं, दो अक्षें जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये लेंगे, ये टू एक्सिस, दो एक्सेस तो समान होंगी परंतु तीसरी क्या होगी? समान नहीं होगी। ये यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, ए इक्वल बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस प्रकार से इन जालकों के प्रकार को एक तंत्र के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है, तो आपको आया ना समझ में? मैंने पहले कंडीशन आपको बताया कि ए बी सी तीनों बराबर हैं, इनके जो अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा प्रत्येक क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इस प्रकार से अपन को यहाँ पर ड्रा करना है इसको, ठीक है। द्विसमलंबाक्ष में ये कंडीशन होती है, कोण 90 डिग्री होता है, इसमें कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष में तीनों ही अक्षीय दूरियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। यहाँ पर से ए बी सी तीनों ही क्या होंगी? अलग अलग होंगी, बट कोण यहाँ पर भी क्या होंगे? अक्षीय कोण आपस में 90 डिग्री यानी बराबर होंगे। इस प्रकार से ये कंडीशन है। यहाँ पर ये मैंने टेबल बना के यहाँ पर आपको बताया है, इसको आपको याद करना होगा। क्या करोगे आप? इसको याद कर लेना। इसमें कौन सी कंडीशन क्या है, ब्रेवाइस जालक, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जालकों के जो 14 प्रकार होते हैं, प्रत्येक के लिए ब्रेवाइस लेटिस तंत्र के जितने भी जालकों के प्रकार है उनको सचित्र बनाइए। क्या करना होगा? उसको सचित्र बनाना है अपन को, चित्र सहित। जैसे कि इसमें 3 चित्र बनेंगे, इसमें 2 चित्र बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, 1 1 1 इसमें बनेंगे। टोटल 14 प्रकार के जालक हम इस तंत्र के लिए बनाएंगे। सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होगी, ये कंडीशंस फॉलो करेंगे। ये इसमें ए बराबर बी बराबर सी जो भी कंडीशंस हैं याद करने के लिए देखो हम इस प्रकार से देख लो। सेम इसमें है यहाँ पर, एक तो क्यूबिक के लिए है, एक रोम्बोहेड्रल के लिए है, एक रोम्बोहेड्रल के लिए, दोनों ही कंडीशन समान है यहाँ पर, ठीक है ना। और 3 कंडीशंस हैं, उनके लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है यहाँ पर। और एक कंडीशन कौन सी है? एक ये वाली है, एक ये वाली है एंड एक ये वाली है। ये कंडीशन के लिए, तीनों कंडीशंस के लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। और जब हम जालकों के प्रकार को सचित्र चित्र सहित बताएंगे, उसमें हम इन कंडीशंस का यूज करेंगे। यूज करके यहाँ पर इसके 3 प्रकार, इसके 2 प्रकार, इसके 4 प्रकार, इनके प्रकारों को हम यहाँ पर बताएंगे। अगर समझ में ये टेबल आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको बता दिया ए बी सी क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं वो किस प्रकार से हैं, वो इसमें यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है। इस टेबल को एक बार आप लोग देखिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें सारी कंडीशन सबके लिए दिया हुआ है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं आगे समझ में। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्यूबिक के लिए, इसके लिए क्यूबिक घनी के लिए 3 प्रकार के, इसके 3 प्रकार के जालक होते हैं। एक तो होता है आज्य, या इसको कहते हैं अपन अभाज्य कोशिका, अभाज्य कोशिका यानी कि प्रिमिटिव सेल।
प्रिमिटिव सेल। एक प्रिमिटिव सेल सिंपल यूनिट सेल होती है जिसके सिर्फ कॉर्नर पर ये परमाणु अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आद्य, दूसरा होता है यहाँ पर बीसीसी। दूसरा क्या होता है यहाँ पर बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है अंतः केंद्रित घनीय, और एक होता है एफसीसी मतलब केंद्रित घनीय। तीन प्रकार के जालक होंगे यहाँ पर। तीनों प्रकार के जालक को हम किस प्रकार से शो करेंगे, देखिए यहाँ पर तीन प्रकार के जालक अपन को शो करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, ये कोण अल्फा हो जाएगा, ये कोण यहाँ पर बीटा हो जाएगा, और ये कोण यहाँ पर गामा हो जाएगा। तीनों कोण 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, अपना आद्य के लिए। ये नंबर फर्स्ट आद्य हो गया। नंबर सेकंड क्या होगा, अब इसमें देखिए जो परमाणु होंगे ना वो किसमें होंगे, कॉर्नर पर होंगे। ये कॉर्नर पर हमको बताना है, यहाँ पर किस पर बताना है, कॉर्नर पर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु कॉर्नर पर है यहाँ पर, ठीक है। ये एक प्रिमिटिव सेल है, यूनिट सेल है, एक है सिंपल यूनिट सेल है। हमने आपको बताया था प्रिमिटिव सेल में केवल और केवल एक जालक बिंदु होता है। कितना होता है, केवल एक जालक बिंदु होता है। यहाँ पर 8 परमाणु है, ये क्या यहाँ पर 8। अब यहाँ पर ये कॉर्नर पर रखे हुए हैं, परंतु इस परमाणु का ओनली 1/8 पार्ट ही इसमें समाहित है, बाकी बाहर है। तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा यहाँ पर एक परमाणु से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है इनके जो जालक हैं उनके चित्र क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे अपन ने ये बता दिया। दूसरा है यहाँ पर कौन सा, बीसीसी। दूसरा कौन सा यहाँ पर, बीसीसी। बीसीसी के लिए देखो, बीसीसी के लिए क्या होगा, बीसीसी के लिए सेम वही, कॉर्नर पर तो होंगे ही, कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही, कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही, सेम यही है। बट एक केंद्र इसके बॉडी के अंदर केंद्र में भी होगा। एक परमाणु कहां पर होगा, अंदर होगा। ये कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड। क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तीसरा जो काइंड है इसका वो अपना कौन सा है, एफसीसी। एफसीसी के लिए देखो क्या होगा, तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर एफसीसी। एफसीसी के लिए ठीक है, ए बी सी अल्फा बीटा एंड ये गामा, ठीक है। इसमें कॉर्नर पर भी होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही इसके समान, आदि के समान। बट फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जितने इस ट्यूब में फेस होते हैं, एक ट्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कौन कौन से, 1, इसके पीछे वाला 2, 3, ये वाला 4, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इस प्रकार से घन के 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इसके फेस के सेंटर में भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो यहाँ पर एक इसके फेस के सेंटर में भी एटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें प्रत्येक में ये और बनाएंगे, एक यहाँ पर, एक इसके यहाँ पर, ठीक है ना, एक यहाँ पर होगा। हम यहाँ पर एबीसी को ना शो करें कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी को शो करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर इसके फेस पर एक 4 हो गए, 4 फलक हो गए। एक ये वाला फलक है यहाँ पर, इसमें कोण को भी हटा देता हूँ तो फिर आपको स्पष्ट एटम दिखाई देंगे। यहाँ पर एक हो जाएगा इस फेस पर, एक ये हो जाएगा और एक इस फेस पर हो जाएगा।
तो यानी कि इस फेस का सेंटर में ये है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर फेस पर, ये फेस पर, ये फेस पर, ये फेस पर, ठीक है ना, एक है इस वाले फेस पर और एक इस वाले फेस पर। इस प्रकार से एटम ये कहलाता है FCC। क्या कहलाता है ये? FCC। ये कहलाता है यहाँ पर प्रिमिटिव साइज, जिसको आग दिया आभाज्य कोशिका कहते हैं। और ये वाला कहलाता है अपना BCC। क्या कहलाता है? BCC। आया समझ में? इन तीनों ही कंडीशन के लिए क्या होता है? इन तीनों कंडीशन के लिए A बराबर B बराबर C, तीनों एक्सिस क्या अक्षीय दूरियां जो होती है बराबर होती हैं, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ब्रेवल्स जालक क्या होते हैं? ब्रेवल्स जालक वे जालक होते हैं जो किसी जालक की अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, वो कहलाते हैं ब्रेवल्स लैटिस। आया समझ में? तो अपने जितने 7 प्रकार के लैटिस हैं उन सब के प्रकार को अपन को यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। सभी के चित्रों को अपन को बनाना है। जितने अपन ने काइंड्स बताए हैं 3 हैं। क्यूबिक के कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फिर टेट्रागोनल के कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। फिर ऑर्थोगोनल के कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी के जो प्रकार हैं उन सबको अपन को चित्र से बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो अभी आज हमने यहाँ पर क्यूबिक के लिए 3 जालक अलग प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको अन्य जो प्रकार हैं, 6 प्रकार जो और बचे हैं, उनके जालकों को चित्र सहित यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको समझना। ओके, थैंक्स।